नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, ईवीएम को खरीद को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग में जो विवाद है, जो गतिरोध उत्पन्न हुई है, उसको लेकर पटना के हाई कोर्ट में फैसला था। सुनवाई होनी थी। क्या हुआ सुनवाई में? आखिर कोर्ट ने क्या कहा? कल जब कोर्ट में ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी थी, तो आखिर देर शाम तक कोई सूचना बाहर क्यों नहीं आई? आखिर कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? कोर्ट के अंदर क्या हुआ? अंदर खाने में क्या हुआ? इन सारी बातों को हम बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव होना है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस बार हम चुनाव जो है से ईवीएम से कराएं, वो भी मल्टी पोस्ट ईवीएम से। लेकिन जो उसके खरीद के लिए बात है, तो उस कंपनी को जो ईवीएम सप्लाई करती है कंपनी, उसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी चाहिए। लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग एनओसी नहीं दे रहा है। हालांकि ईवीएम खरीद के लिए राशि जो है आवंटित हो गई है, लेकिन एनओसी नहीं मिलने के कारण ईवीएम नहीं खरीद रहा है। बिहार का पंचायत चुनाव टलता जा रहा है, जिसको लेकर मामला कोर्ट में गई। कोर्ट पहले बोला कि आप लोग दोनों मिल बैठकर वार्ता करके मामला सुलझा लीजिए। एक बैठक हुई जो असफल हुआ, जिसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आप पुराने ईवीएम जो मेरे पास है उससे चुनाव करवा लीजिए, तो जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने इनकार कर दिया था। दूसरी जो सूचना थी कि दोनों में होने वाली है मीटिंग, नहीं हो पाई। तो सबकी उम्मीदें जो कोर्ट में जो होने वाली थी सुनवाई, जो हाई कोर्ट बोला था कि हम सुनवाई करेंगे, उस पर लगी हुई थी। लेकिन उसकी भी कोई सूचना बाहर नहीं आई। मेरे पास बार बार लोगों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि कोर्ट में क्या होगा। हालांकि इतनी देर तक सूचना नहीं आई, तो आप लोग को किसी न किसी माध्यम से पता चल गया होगा कि सुनवाई नहीं हुई। तो क्या हुआ? सुनवाई नहीं हुई। हुआ क्या आखिर? क्यों सुनवाई नहीं हुई? तो हम कोर्ट के अंदर की बात हम बताने जा रहे हैं। क्या कारण है कि कल सुनवाई नहीं हुई? कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने क्या कहा? इन सारी बातों को हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग मुझसे बार बार कह रहे थे कि पंचायत चुनाव का अपडेट दीजिए। दोस्तों देखिए, हम कोई भी सूचना जब तक सत्यापित नहीं कर लेते हैं, हम आप लोगों के सामने नहीं देते हैं। हो सकता है उसे कुछ हानि भी होती है, व्यूज कम आते हैं, लेकिन थंबनेल में लोग लिख देते हैं कि आया फैसला कोर्ट का, इतने तारीख का होगा चुनाव की तिथि की घोषणा। इस तरह का काम हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट में कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया। खैर, वे उनका मामला है, उनके पास जो है वो जिस चीज का प्रदर्शन करना चाहते हैं करें। तो हम बात करते हैं कि कोर्ट में हुआ क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का जो कहर है बढ़ रहा है, कोरोना महामारी बढ़ रही है, जिसके कारण कोर्ट में सारे जो सुनवाई हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं। और मंगलवार को भी ऑनलाइन सुनवाई होनी थी, लेकिन उस सुनवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को एक लिंक मुहैया कराना था। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने लिंक मुहैया नहीं करवाया। जब लिंक मुहैया नहीं करवाया तो सुनवाई होगी कैसे? और रही बात कि मंगलवार को सूचना देने की बात, तो मंगलवार को मैं लगातार कोर्ट के संपर्क में था। जो वकील थे उनसे मैं बात कर रहा था, हाईकोर्ट में जो वकील मौजूद थे उनसे मैं बातचीत कर रहा था, उनसे संपर्क में था। उन्होंने बोला कि अभी तक कोई सूचना नहीं है, बाहर निकलते हैं तब सूचना देते हैं, अभी लेट है। शायद वहां पर ऐसी चर्चा हो रही होगी कि लिंक कब आएगा, लेकिन लिंक तो आया नहीं। फिर जब 5 बजे के बाद लोग कोर्ट से निकल गए, तो मैंने फिर संपर्क किया, तो जिनसे मेरी बातचीत चल रही थी उनका मोबाइल
नहीं उठाया गया, जिसके कारण फिर कल यह खबर को नहीं आपके सामने दे सके। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जब तक हम कंफर्म नहीं होते तो आपकी खबर हम आपको कैसे सूचना दे दें कि क्या फैसला हुआ, कैसे हुआ। तो लिंक मुहैया नहीं होने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। जो कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई तो तिथि भी आगे नहीं दी गई। अब उम्मीद है ऐसी कि आज अगर लिंक मुहैया कराई जाती है तो सुनवाई तो नहीं होगी, लेकिन तिथि एक आगे दी जा सकती है। तो दोस्तों, यह था पंचायत चुनाव से लेकर अपडेट जो हाईकोर्ट में क्या हुआ, और ये बिल्कुल पुष्ट जानकारी है, सही जानकारी है। हमारे प्रतिनिधि पटना से विद्यासागर जी ने यह जानकारी दी है और हमेशा नजर बनाए हुए हैं इस पे। मुझे लगता है कि आपकी यह जानकारी पूरी हो गई होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।